अपनी ज़िंदगी में रिस्पॉन्ड करने की जगह रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं, जो कि हमारी मुश्किलों का, कठिनाइयों का कारण बनता है। इसी बात को समझने के लिए आज मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे साझा करूंगी। हो सकता है ये आपकी ज़िंदगी बदल दे। दोस्तों, एक बार एक हस्बैंड वाइफ थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार किया करते थे। वाइफ का नाम नेहा था। अब हस्बैंड अपनी वाइफ को हमेशा ही इम्पोर्टेंट फील करवाता, उसके लिए कैंडल लाइट डिनर प्लान्स करता, सरप्राइज प्लान करता, इवन ऑफिस उसे छोड़ने भी खुद ही जाया करता था। अब वाइफ भी यही सोचती थी कि इसके बिना तो मैं अधूरी हूँ, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकती। जिंदगी अच्छे से चल रही थी। एक दिन क्या हुआ, हस्बैंड को बाहर जाना था कुछ समय के लिए, एक हफ्ते के लिए। उसने अपनी वाइफ को कहा कि नेहा, मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना है, तुम्हें अपना काम खुद मैनेज करना होगा। नेहा ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूँगी सारा काम। हस्बैंड चला जाता है। पीछे से नेहा अकेली रह जाती है और अपने हस्बैंड को काफ़ी मिस करती है। अब ऑफिस भी खुद जाती है गाड़ी ड्राइव करके, ऑफिस पहुंच जाती है। अब ऑफिस में पहुंची ही होती है, सीट पे बैठती है, फ़ोन को अपने डेस्क पे रखती है, तो अचानक एक मैसेज आता है उसके मोबाइल पे। और वो मैसेज देखकर जैसे नेहा के पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई हो, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हो। जी हाँ, मैसेज में कुछ लिखा ही ऐसा था। मैसेज में लिखा था कि आज से तुम्हारा पति तुम्हारा है, मैं उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो गया है। जैसे ही नेहा ने ये बात पढ़ी, वो काफ़ी परेशान हो गई, डिप्रेस फील करने लगी। इवन ऑफिस में भी उसे अच्छा फील नहीं हुआ। एकदम से उसने ऑफिस छोड़ा और घर की तरफ गाड़ी ड्राइव करके चलने लगी। अब गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्सा इतना ज़्यादा आ रहा था कि उसे ये ही नहीं पता चल रहा था कि मैं गाड़ी कहाँ चला रही हूँ। अब गाड़ी इतनी तेज़ चल रही थी, जैसे जैसे गुस्सा बढ़ रहा था गाड़ी भी बहुत तेज़ हो गई। अब अचानक बीच में ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जैसे ही रोती है तो कंट्रोल अपने गाड़ी पे नहीं रहता। सामने से एक गाड़ी आती है, उसके साथ टकरा जाती है। नेहा का एक्सीडेंट हो जाता है। अब नेहा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेकअप करता है और उसे बताता है कि तुम्हारी एक टांग टूट गई है, उसकी रिब्स ब्रेक हो गई है, अब तुम कभी चल फिर नहीं सकती इस टांग से। अगर तुम्हें चलना फिरना होगा तो नकली टांग लगानी होगी। नेहा काफ़ी दुखी होती है कि ये सब क्या हो गया। फिर डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड नहीं आए। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ वो आए थे, लेकिन वो तुम्हारी हालत देखकर बहुत परेशान हो गए और चले गए। नेहा सोचने लगी कि अब हस्बैंड को बुलाना बहुत ज़रूरी है और सारी सिचुएशन उन्हें बताना भी ज़रूरी है कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। नेहा अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है। हस्बैंड ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही बैठा होता है और एकदम अंदर आ जाता है। नेहा उसे पूरी सिचुएशन बताती है। अब हस्बैंड नेहा से पूछता है, क्या तुमने देखा वो किसका मैसेज था? नेहा ने जवाब दिया, नहीं मैंने नहीं देखा वो किसका मैसेज था। अब हस्बैंड ने कहा कि देखो वो किसका मैसेज था। नेहा ने मैसेज पढ़ा तो देखा तो किसी स्वाति नाम की लड़की का मैसेज था। हस्बैंड ने कहा, क्या तुमने इसे कॉल किया? तो नेहा ने कहा कि नहीं, मैंने इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं समझी। तो हस्बैंड ने कहा कि इसे कॉल करो। अब नेहा ने स्वाति को फ़ोन किया। स्वाति ने फ़ोन उठाया और नेहा ने पूछा कि तुमने मुझे ये मैसेज क्यों किया? स्वाति कहने लगी एकदम से कि मुझे माफ़ कर दो, ये मैसेज मैंने गलती से कर दिया। एक्चुअली ये मैसेज मुझे 144 पे करना था और ये मैसेज मैंने 844 पे कर दिया। ये सुनकर नेहा की आंखें आंसुओं से भर गई। वो परेशान हो गई कि मैंने बात को समझा भी नहीं और एकदम से रिएक्ट कर दिया, और इस रिएक्शन की वजह से आज मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, मैं चलने के लायक नहीं बची। दोस्तों, इसी तरह कहीं हम भी रिएक्ट तो नहीं करते कि कोई भी सिचुएशन आई, बात को समझा नहीं और एकदम रिएक्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आपके लिए या मेरे लिए नहीं, हर एक उस इंसान के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में एकदम से रिएक्ट करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आगे शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मेरी, आपकी, किसी और की ज़िंदगी को भी बदल सकती है।